हेलो फ्रेंड्स, मैं शैलेंद्र सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस वर्ल्ड में स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे ऑफ-बो रूल पार्ट सेकंड। इसमें हम देखेंगे ऑफ-बो रूल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको ऑफ-बो रूल को समझने में हेल्प करेंगे। साथ में ये क्वेश्चंस आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी हेल्पफुल होंगे। तो हम देखते हैं ऑफ-बो रूल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है पोटेशियम 19 is an element of। पोटेशियम 19 एक एलिमेंट है किसका? अब इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं। फर्स्ट इज एस ब्लॉक, बी ऑप्शन इज पी ब्लॉक, सी ऑप्शन इज डी ब्लॉक एंड डी ऑप्शन इज एफ ब्लॉक। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। क्वेश्चन आपके सामने है ये कि पोटेशियम 19 जो एक एलिमेंट है वो कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, ये हमको बताना है। तो इसमें ऑप्शन से एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए मैंने आपको एक चार्ट बताया था पिछले वीडियो में, आप पिछला वीडियो देख सकते हैं उस चार्ट को रेफ़र करने के लिए। मैं उस चार्ट को एक बार दोबारा से बना देता हूँ आपकी ईज़ के लिए, समझने के लिए, ताकि आपको आसानी से समझ में आए। तो हम एक बार फटाफट उस चार्ट को देख लेते हैं। दैट इज़ 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f। ये चार्ट हमने देख लिया। तो इसमें जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम भरते थे तो दैट वी कुड टेक स्लैंट एरोस। तो ये हमने देख लिया। अब हम इस चार्ट के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरते हैं। हम इसमें ऑफ-बो रूल का यूज़ करेंगे। इसमें हम ऑफ-बो रूल का यूज़ करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं कि पोटेशियम 19 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो वो होने वाला है। दैट इज़ 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। हम देख सकते हैं फर्स्ट 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। तो K19 का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है दैट इज़ 4s1। किसी भी एलिमेंट का या कोई भी एलिमेंट आ सकता है, उसका ब्लॉक डिसाइड करने के लिए हम सिर्फ ये करते हैं, हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं और जो लास्ट इलेक्ट्रॉन उसके जिस भी ब्लॉक में जा रहा होता है, जिस भी ऑर्बिटल में जा रहा होता है, जिस भी सबशेल में जा रहा होता है, वही उसका ब्लॉक हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 4s में जा रहा है। तो ये पोटेशियम जो एलिमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा एस ब्लॉक का। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है कि पोटेशियम 19 इज़ एन एलिमेंट ऑफ एस ब्लॉक। अब हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन को ट्विस्ट करके कोई एग्जामिनर किस तरीके से पूछ सकता है कि अगर हम इसमें क्वेश्चन में ट्विस्ट देखें तो क्या इसमें वो घुमा सकता है एग्जामिनर, तो वो हम देख लेते हैं। एग्जामिनर इसमें पूछ सकता है कि K19 is an element of S block, P block, D block and F block। तो क्वेश्चन यही है, ऑप्शंस आपके पास में सामने यही है, बट अब इसमें वो कंडीशन दे देगा। कंडीशन क्या दे देगा इसमें आपको? ऑफ-बो रूल नॉट फॉलो। कंडीशन आपको ये दे देगा K90 इज इन एलिमेंट ऑफ S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक एंड F ब्लॉक, और कंडीशन ये दे दी कि ऑफ-बो रूल फॉलो नहीं करना है। तो उस केस में भी हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं, बट अब उस केस में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विदाउट ऑफ-बो रूल देखेंगे। तो दैट इज़ 1s, 1s के बाद में 2s, 2p, 3s, 3p, 3p के बाद में 4s नहीं लेंगे, 3p के बाद में डायरेक्ट हम 3d लेंगे। तो हम देखते हैं दैट इज़ K19 का जो कॉन्फ़िगरेशन निकल के आएगा हमारे सामने। K19 का कॉन्फ़िगरेशन आने वाला है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d1। तो इस केस में अगर ऑफ-बो रूल फॉलो नहीं किया जाता है तो K19 का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है दैट लास्ट इलेक्ट्रॉन इज फिलिंग इन 3d सबशेल। K19 का जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो 3d सबशेल में भरा जाएगा, और 3d सबशेल में भरा जाएगा। तो अगर ऑफ-बो रूल फॉलो नहीं होगा
तो पोटेशियम 19 इज गोइंग टू बी द एलिमेंट ऑफ डी ब्लॉक। इस केस में हम कह सकते हैं कि जो पोटेशियम 19 है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट होने वाला है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने समझा दिया कि भाई ट्विस्ट देके इस क्वेश्चन को किस और तरीके से पूछा जा सकता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं हमारे सामने बोर्ड पे दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गिवन आयंस। ये जो आयंस है अपने को इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हम ऑफ बोर रूल की वजह से, ऑफ बोर रूल की हेल्प से आराम से देख सकते हैं। तो अब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। सबसे पहले हमको दिया है हमारा कैल्शियम आयन Ca+2 आयन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो कैल्शियम है उसका जो एटॉमिक नंबर होता है, कैल्शियम जो अपना एटम है इसका एटॉमिक नंबर होता है 20, इसका एटॉमिक नंबर होता है 20। Ca से Ca+2 आयन जब बनता है, Ca से Ca+2 आयन बनता है तो कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है। अगर इसका एटॉमिक नंबर 20 है तो इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 20 होने वाला है। 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद Ca+2 आयन का जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बचने वाला है दैट इज़ 18। मैं एक बार वापस से समझा देता हूँ। कैल्शियम जिसका एटॉमिक नंबर 20 होता है, इसमें 20 प्रोटॉन्स होते हैं, 20 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बिकॉज एक न्यूट्रल एटम है। बट कैल्शियम से जब Ca+2 आयन बनता है तो ये कैल्शियम एटम, न्यूट्रल एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है। 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की वजह से इसका जो इलेक्ट्रॉन का नंबर बचता है दैट नंबर इज़ 18। इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाने हैं। तो 18 इलेक्ट्रॉन्स का हम कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। तो 18 इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्फ़िगरेशन हम ऑफ बोर रूल के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो Ca+2 आयन जो है इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा दैट इज़ 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। नाउ वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैज़ बीन फिल्ड इन दिस Ca+2 आयन, that is going to be 1s2, 2 electrons plus 2 electrons, 4 electrons, then 6 electrons means 10 electrons, 10 plus 2, 12 electrons, 12 and 6, 18 electrons। Likewise मैं देख लेता हूँ कि Cl- आयन है मेरे पास में। तो जब Cl से Cl- आयन बनता है, Cl2 Cl- आयन बनता है तो इसमें गेन होता है 1 इलेक्ट्रॉन का, 1 इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। Cl जो न्यूट्रल एटम है वो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। 1 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद में Cl- आयन बनेगा। अब जो ये Cl- आयन है इसका Cl का जो एटॉमिक नंबर होता है 17। इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद Cl- जो आयन है उसका एटॉमिक नंबर हो जाने वाला है, सॉरी नॉट एटॉमिक नंबर, उसका इलेक्ट्रॉन्स का नंबर हो जाने वाला है 18। अब 18 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देख चुके हैं। तो सिमिलर ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Cl- का भी होने वाला है। तो Cl- का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिख देता हूँ दैट इज़ 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। तो सेम जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Cl- का भी होगा, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Ca+2 का भी होने वाला है। तो Ca+2 एंड Cl-, Ca+2, दिस Ca+2 एंड दिस Cl-, बोथ पोजेसेस 18 इलेक्ट्रॉन। दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, सिमिलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं Ca+2 एंड Cl-। तो हम इन दोनों को क्या बोल देंगे, Ca+2 एंड Cl- आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ध्यान दे लेना ये वर्ड, दैट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। Ca+2 एंड Cl- जो दोनों हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब जिसमें दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किसी भी 2 स्पीशीज़ में या 3 स्पीशीज़ में जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं तो हम उनको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। एनी 2 और मोर देन 2 स्पीशीज़ व्हेन पजेसेस इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वी कॉल देम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। तो इसलिए दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ हैं। ऑफ वो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। तो आयंस का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अभी। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं बोर्ड पे हमारा 3rd क्वेश्चन है, इफ़ ईच ऑर्बिटल कैन ऑक्यूपाई मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन्स। अगर प्रत्येक ऑर्बिटल जो है उसमें मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट पीरियड एंड सेकंड पीरियड। फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट हो सकेंगे और सेकंड पीरियड में कितने एलिमेंट्स हो सकेंगे, ये अब हम क्वेश्चन देखने वाला है। ये थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देखते हैं।
सॉल्यूशन देखने के लिए हम सबसे पहले जनरल केस देख लेते हैं कि जनरल केस में फर्स्ट पीरियड और सेकंड पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं। तो मैं देखता हूँ कि भाई जो फर्स्ट पीरियड है वो डिनोट करता है फर्स्ट शेल को। फर्स्ट पीरियड जो इंडिकेट करता है, ये फर्स्ट पीरियड जो है ये इंडिकेट करता है फर्स्ट शेल को। अब हम देखते हैं कि भाई जो फर्स्ट शेल है उसमें सब शेल कितने होते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट शेल। फर्स्ट शेल में सिर्फ एक ही सब शेल है, दैट इज़ 1s। ऑब्बो रूल हमको बता रहा है कि भाई फर्स्ट शेल में एक सब शेल है, दैट इज़ 1s। सेकंड शेल में दो सब शेल है, 2s 2p। थर्ड शेल में 3s 3p 3d। लाइकवाइज जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ता जा रहा है, नंबर ऑफ सब शेल्स भी बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे 5s 5p 5d 5f और 5g होने वाले हैं। तो ये हमारा है, जितने शेल्स उतने ही सब शेल्स। अब फर्स्ट शेल है उसमें एक ही सब शेल है, दैट इज़ 1s। उसमें एक ही ऑर्बिटल है, सिंगल ऑर्बिटल होता है फर्स्ट शेल में। और फर्स्ट शेल में एक ऑर्बिटल होता है और हमको पता है कि वन ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रखता है वो 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल रख सकता है। तो फर्स्ट शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकेंगे? फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स जा सकेंगे। और 2 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो कॉन्जिक्यूटिव इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होता है वो कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम देख सकेंगे कि जो फर्स्ट शेल है उसमें 2 ही एलिमेंट होंगे। कौन से 2 एलिमेंट्स होते हैं फर्स्ट शेल और फर्स्ट पीरियड में? फर्स्ट शेल में 2 एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, दैट इज़ 1s1। और हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट इज़ 1s2। तो हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन और हीलियम फर्स्ट शेल के एलिमेंट्स हो गए और सिमिलरली फर्स्ट पीरियड में भी यही 2 एलिमेंट होंगे। तो ये चीज़ तो हो गई जनरल प्रिंसिपल। अब मैं इसी हिसाब से अपना देख लेता हूँ, इसी वे में मैं देख लेता हूँ कि सेकंड पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं। सेकंड पीरियड देख लेते हैं भाई अपन थोड़ा जल्दी से कि सेकंड पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं। तो भाई जैसा हम देख रहे हैं यहाँ पे चार्ट में, ऑब्बो रूल में, सेकंड पीरियड में 2 सब शेल्स है, दैट इज सेकंड पीरियड। इसमें 2 सब शेल्स हैं, दैट इज 2s एंड 2p। अब 2s में एक ऑर्बिटल है, ये 2s का एक ऑर्बिटल हो गया, और 2p में 3 ऑर्बिटल हो जाते हैं। ये 2p में 3 ऑर्बिटल हो गए। टोटल हमारे पास हो गए 4 ऑर्बिटल। 4 ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 4 ऑर्बिटल में मैक्सिमम हमारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स। 4 ऑर्बिटल, बिकॉज हम जानते हैं कि 1 ऑर्बिटल कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 4 ऑर्बिटल कंटेन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स। 4 ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकेंगे? दैट आर 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो 2s एंड 2p। तो सेकंड शेल में 2s एंड 2p 2 ऑर्बिटल्स, 2 ऑर्बिटल्स में 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2p में 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए दोनों को मिला करके। तो जो सेकंड पीरियड हो गया, सेकंड पीरियड में एलिमेंट्स भी कितने हो जाएंगे? 8 एलिमेंट्स। 8 एलिमेंट्स हो जाएंगे। 8 एलिमेंट्स सेकंड पीरियड में हो जाएंगे। लाइकवाइज मैं थर्ड पीरियड में देख लेता हूँ, यही काउंट करके मैं बता देता हूँ। दैट इज 3s, इसमें एक ऑर्बिटल, इसमें 3 ऑर्बिटल और इसमें 5 ऑर्बिटल। तो टोटल ऑर्बिटल्स हो गए 5 एंड 3 8 एंड 1 9। 9 ऑर्बिटल्स यहाँ हो गए। 9 ऑर्बिटल्स का डबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लाइक 18 इलेक्ट्रॉन्स इसमें हो गए। 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो लाइकवाइज 18 ही आपका एलिमेंट्स भी हो जाएंगे। तो ये तो हो गई जनरल कंडीशन। अब मैं बात कर रहा हूँ कि भाई अपन ये नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पे हम क्वेश्चन हमने को ये नहीं दे रखा कि 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन पूछ रहा है दैट आर 3 इलेक्ट्रॉन्स। अगर 1 ऑर्बिटल ऑक्यूपाई मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन्स, देन हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट पीरियड एंड सेकंड पीरियड, ये है हमारा क्वेश्चन। तो मैं 3 इलेक्ट्रॉन्स का केस भी देख लेता हूँ। थ्री इलेक्ट्रॉन्स का केस भी हम देख लेते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स कैसे होने वाले हैं। तो मैंने बात करी थी दैट इज फर्स्ट पीरियड। फर्स्ट पीरियड में एक ही सबशेल, दैट इज 1s सबशेल। 1s सबशेल में एक ही ऑर्बिटल, दैट इज s ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल में बोला जा रहा है कि 3 इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं, दैट इज s ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल में बोला जा रहा है कि 3 इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स जब होने वाले हैं
तो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? तीन इलेक्ट्रॉन्स। फर्स्ट शेल में अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तो फर्स्ट पीरियड में एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? 3 एलिमेंट्स। भाई फर्स्ट पीरियड में सिर्फ एक सब शेल, दैट इज 1s सब शेल में एक ही ऑर्बिटल, दैट इज s ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन्स। अगर एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं तो फर्स्ट पीरियड में अपने 3 एलिमेंट्स हो जाएंगे, बिकॉज एवरी इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट्स एवरी एलिमेंट, एवरी नेक्स्ट एलिमेंट, कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट को ये रिप्रेजेंट करेगा। तो इसी हिसाब से हम सेकेंड पीरियड का देख लेते हैं। सेम वे में हम सेकेंड पीरियड का देख लेते हैं। तो भाई सेकेंड पीरियड में हम देख लेते हैं 2 सब शेल, दैट इज 2s एंड 2p। 2s में एक ऑर्बिटल और 2p में 3 ऑर्बिटल। 2s में एक ऑर्बिटल। सेकेंड पीरियड 2 सब शेल 2s एंड 2p। 2s में एक ऑर्बिटल, 2p में 3 ऑर्बिटल। वन ऑर्बिटल कंटेन्स 3 इलेक्ट्रॉन, वन ऑर्बिटल कंटेन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स। देन टोटल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जनरल कंडीशन मैंने देखी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि इफ दिस इज द कंडीशन, दैट इज नॉट द रियलिटी, दैट वन ऑर्बिटल विल कंटेन द 3 इलेक्ट्रॉन्स। इफ वन ऑर्बिटल कंटेन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स, then total number of electrons are 3 and 3 and 3 and 3, that is 12 electrons. These 12 electrons represents, every electron will represents every consecutive new element. So 12 electrons are there, then number of elements are going to be also 12. तो second period will contain 12 elements. तो हम यहाँ देख रहे हैं कि भाई जो 2s ऑर्बिटल है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2p ऑर्बिटल में 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 12 इलेक्ट्रॉन्स होने से जो हर एक इलेक्ट्रॉन है वो हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो 12 पीरियड, सेकेंड पीरियड विल कंटेन टोटल नंबर ऑफ 12 एलिमेंट्स। जो सेकेंड पीरियड है उसमें टोटल कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? 12 एलिमेंट्स। लाइकवाइज थर्ड। ओके फ्रेंड्स, अब हम देख चुके हैं थर्ड क्वेश्चन। इस थर्ड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देख चुके हैं कि फर्स्ट पीरियड में 3 न्यू एलिमेंट्स होंगे इस क्वेश्चंस के हिसाब से। सेकंड पीरियड में 12 एलिमेंट्स होंगे। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि अगर यही क्वेश्चन होता तो थर्ड पीरियड और फोर्थ पीरियड में मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ़ ईच ऑर्बिटल कैन ऑक्यूपाई मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो उसके हिसाब से थर्ड और फोर्थ पीरियड में कितने न्यू एलिमेंट्स हो सकते हैं। पिछले वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप रेफ़र कर सकते हैं, ऑब्बो रूल को समझ सकते हैं पिछले वीडियो को देख करके। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।